का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। मेरठ प्रशासन ने ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं दी है। नौचंदी मैदान में जनसभा करने वाले थे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जनसभा स्थल को विवादित बताकर परमिशन नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई। 11 नवंबर से वेस्ट यूपी दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी। जनसभा पर रोक लगने से कार्यकर्ता अब नाराज है। तो आपको बता दें, वेस्ट यूपी में दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी और जनसभा को विवादित बताकर नौचंदी मैदान में उन्हें जनसभा करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो मेरठ प्रशासन ने ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं दी। बिल्कुल, तो ओवैसी जो है असदुद्दीन ओवैसी वो वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश में है। तो वहीं नौचंदी मैदान में जनसभा वो करने वाले थे एआईएमआईएम चीफ, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई है। जनसभा स्थल को विवादित बताकर ये परमिशन नहीं दी गई है। 11 नवंबर से वेस्ट यूपी दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनकी ये प्लानिंग है कि वेस्ट यूपी को साधा जाए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं उनको मैसेज देने की कोशिश है ओवैसी की तरफ से कि आखिर उनकी तरफ से क्या किया जाएगा। चुनाव के पहले एक भी दिन, एक भी सेकंड नहीं गंवाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही, और इसलिए उनके तमाम जो दौरे हैं वो हो रही हैं। और अभी उनका टारगेट था वेस्ट यूपी को साधने का, लेकिन जो 11 नवंबर से उन्होंने शुरू किया है अपना वेस्ट यूपी दौरा, आज उनको मेरठ जाना था, लेकिन यहाँ पर जहाँ जनसभा होनी थी वहां पर परमिशन नहीं दिया गया है। विवादित स्थान बताकर नहीं दिया गया परमिशन। आपको बता दें कि जनसभा पर रोक लगने से अब कार्यकर्ता गुस्से में है, आक्रोश में है। क्या किया जाएगा कार्यकर्ताओं की तरफ से ये अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि पूरी तैयारी कर रखी थी असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट यूपी को साधने की, लेकिन आयन मौके पर ही उन्हें मना कर दिया गया। जनसभा स्थल को विवादित बताकर ये परमिशन नहीं दी गई है। अब हालांकि ओवैसी क्या कदम उठाएंगे आगे, ये देखने वाली बात होगी। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वेस्ट यूपी को साधने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन एक निराशा हाथ उनके ये लगी है कि आज जहां उनकी जनसभा होनी थी वहां परमिशन ही नहीं दिया गया, विवादित स्थान बताकर। देखिए अंशिका, मैं आपको अंदर आज 12 बजे चुनाव का बिगुल बजाने के लिए एक महीने पहले भी ओवैसी पहुंचे थे। वहीं आज दूसरी जगह पर नौचंदी ग्राउंड में जो विवादित जगह बताकर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि मेरठ के अंदर विवाद हिंदू मुस्लिम जैसा दोबारा से ना पनपे, उसी को रोकने के लिए जो परमिशन है वो नहीं दी है। लगातार प्रशासन अपने हाथ पीछे करते हुए नजर आया है और साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये हमारे लिए एक बड़ी हानि है। लगातार 2022 चुनाव के लिए हम लगातार नवंबर में 11 नवंबर से वेस्ट यूपी में दौरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरठ प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा। आने वाले चुनाव में इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आखिर इस स्थान को विवादित क्यों बताया गया है, बड़ा सवाल तो ये उठता है अतुल। देखिए, प्रशासन अपने हाथ पीछे करने के लिए साफ तौर पर नौचंदी ग्राउंड को विवादित बता रहा है, क्योंकि अभी एक महीने पहले ही जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद वहां पर भी हिंदू मुस्लिम जैसे कई बड़े भाषण दे करके, बड़े सवाल कर करके जनता के बीच में आक्रोश का माहौल हुआ था। उसको देखते हुए अगर मेरठ की बात की जाए, नौचंदी ग्राउंड की बात की जाए, तो चारों तरफ हिंदू मुस्लिम जैसी भारी संख्या में आबादी है और उस बीच में अगर इस तरह से कोई भाषण होता है तो हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे पनपने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने साफ तौर पर रोक लगाई है। राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो मेरठ कितना अहम है असदुद्दीन ओवैसी के लिए? देखिए, साफ तौर पर अगर मेरठ की बात की जाए, वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, तो हर एक पार्टी के लिए बहुत ही मायने रखता है। वहीं आज की जो ये खामी मिली है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, इसको लेकर के काफी जनता में, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रात 10 बजे तक थाने पर हंगामा किया है। उसके बाद सुबह ही पुलिस ने पहुंच करके नौचंदी ग्राउंड में से जो व्यवस्थाएं थी उनको हटवाने की प्रयास किया और हटाया जा रहा है। चलिए ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। निषाद पार्टी की आरक्षण यात्रा हम